अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे कि एलएलपी क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं और क्या ये आपके बिजनेस के लिए सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलएलपी क्या है? सबसे पहले एलएलपी का मतलब समझते हैं। एलएलपी एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस को कुछ होता है तो आपके पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं। मतलब अगर बिजनेस लॉस में जाता है तो आपके पर्सनल सेविंग्स जैसे घर या गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए राहुल और अमित ने एक टेक बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने एलएलपी बनाया। अगर उनके बिजनेस को कोई नुकसान होता तो उन्हें अपनी पर्सनल सेविंग्स खोने का डर नहीं था। ये एलएलपी का मेजर एडवांटेज है। आपको कंपनी के बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन आप एक पार्टनरशिप मॉडल में काम कर रहे होते हैं। एलएलपी के की फीचर्स क्या हैं? एलएलपी की कुछ खास बातें होती हैं जो इसे अट्रैक्टिव बनाती हैं। पहला, लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे मैंने अभी बताया, एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर बिजनेस को लॉस होता है तो पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट्स से लायबल नहीं होते। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब ये अपना बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी और एसेट्स रख सकती है और ये खुद से लॉसूट्स भी फाइल कर सकती है या डिफेंड कर सकती है। तीसरा, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। एलएलपी में पार्टनर्स को अपने बिजनेस को मैनेज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप अपने पार्टनर्स के साथ कैसे काम करना है ये डिसाइड कर सकते हैं बिना किसी सख्त कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के। चौथा, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। एलएलपी में कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर आप छोटे बिजनेस या स्टार्टअप के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए आइडियल है। भारत में एलएलपी क्यों पॉपुलर हो रहा है? पहला, लेस कंप्लायंस हैसल। एलएलपीज को ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशंस के मुकाबले काफी कम कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये स्मॉल और मीडियम साइज्ड बिजनेस एसएमईज के लिए आइडियल है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव काफी कम होता है। अट्रैक्टिव फॉर स्टार्टअप्स। अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो एलएलपी एक लो रिस्क सेटअप है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मुकाबले ये इजी है मैनेज करना और टैक्स ट्रीटमेंट भी काफी फेवरेबल होता है। टेक फर्म्स और कंसल्टेंसीज के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत अपीलिंग है। लिमिटेड लायबिलिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी जिसमें पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स तक का रिस्क होता था, लेकिन एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है जो पार्टनर्स को बिजनेस ग्रोथ पर फोकस करने का मौका देती है। टैक्स बेनिफिट्स। एलएलपी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी नहीं देना पड़ता जो उन्हें टैक्स एफिशिएंट बनाता है। ये स्मॉल बिजनेस के लिए फायदेमंद है जो अपने खर्चे को ऑप्टिमाइज करने के लिए स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हैं। आइडियल फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स। भारत में लॉ फर्म्स, कंसल्टिंग फर्म्स और आर्किटेक्चर प्रैक्टिसेस जैसे प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स भी अपना बिजनेस स्ट्रक्चर एलएलपी चूज करते हैं क्योंकि ये उन्हें लिमिटेड लायबिलिटी और फेमिलियर पार्टनरशिप स्टाइल दोनों देता है। एलएलपी के फायदे और नुकसान क्या हैं? अब बात करते हैं एलएलपी के कुछ फायदे और नुकसान की। FIID प्रोस। पहला, लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे मैंने पहले बताया, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है जो उनके पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, टैक्स एफिशिएंसी। एलएलपी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए ये टैक्स एफिशिएंट होते हैं। तीसरा, ईज ऑफ ट्रांसफर। एलएलपी में पार्टनर्स को ऐड या रिमूव करना काफी आसान होता है। बिजनेस कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब किए बिना आप पार्टनर्स को चेंज कर सकते हैं। चौथा, सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो अपनी प्रॉपर्टी रख सकती है और लीगल प्रोसीडिंग्स में शामिल हो सकती है। नुकसान, कॉन्स। पहला, इनएलिजिबिलिटी फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। एलएलपीज कुछ बिजनेस एक्टिविटी जैसे बैंकिंग या इंश्योरेंस नहीं कर सकते। दूसरा, मॉडरेट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स।
LLPs को कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है। तीसरा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सटर्नल फंडिंग। LLP के लिए एक्सटर्नल फंडिंग रेज करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, जैसे वेंचर कैपिटल के लिए, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल होता है। क्या LLP आपके बिजनेस के लिए सही है? तो अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस चलाते हैं, तो LLP आपके लिए आइडियल हो सकता है। ये लो रिस्क सेटअप है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन हर बिजनेस की जरूरत अलग होती है। अगर आप रिटेल या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए ज्यादा सूट